Hello students, how are you? Hope so you all are fine at your home. तो जो अपन बात करेंगे क्लास 6th की SST, जिसमें अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री के अंदर अपन ने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था, पिछले वीडियो में स्टडी किया था सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इसके अंदर अपन ने और जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री को जानने के, इनके अंदर अपन ने पढ़े थे इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स एंड मोनूमेंट्स। और इसको अपन आगे करेंगे प्रोसीड। आज अपन स्टडी करेंगे आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, ये आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, यानी कलाकृतियाँ। ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल excavation many objects like sculpture, toys, pottery, painting, jewelry, weapons, tools and other man-made objects are unearthed। ठीक है, यानी अपन ने क्या किया, जो भी हिस्टोरियन है उन्होंने खुदाई की, तो उन्होंने खुदाई के दौरान ये चीज़ें उनको मिली थी। कौन कौन सी? बहुत सारी, मतलब मूर्तियाँ, खिलौने, पोट्री यानी मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग, ज्वेलरी, हथियार, टूल्स एंड अदर बहुत सारी मैन मेड चीज़ें हैं वो अनर्थन यानी धरती से जो अपने खुदाई के दौरान प्राप्त हुई। सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। तो आपसे पूछ ले कि आर्टिफैक्ट्स होती क्या है, तो आप ये इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, दीज आर्टिफैक्ट्स give us valuable information about religious and social customs। ये चीज़ हमें क्या देती है, ये आर्टिफैक्ट्स हमें क्या देता है? वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट किसके बारे में? रिलीजियस एंड सोशल कस्टम, यानी धार्मिक और जो सामाजिक कस्टम है, रीति रिवाज है, एंड क्लॉथिंग एंड फूड हैबिट, कैसे वो खाना खाते थे, इंटरटेनमेंट और वो कैसे इंटरटेनमेंट करते थे, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ऑफ द पीपल ऑफ ए सर्टेन, एक फिक्स पीरियड का हमें ये चीज़ें मिलती है ना, कि हमें मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड की ये चीज़ें मिलती है, तो हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में ये चीज़ें हैं, ये हमें जानने को मिलती है। ठीक है ना, ओके। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, द पेंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा, विष्णु, बुद्धा एंड महावीर फ्रॉम द गुप्त पीरियड सो दैट द गुप्ताज वर सेक्युलर रूलर्स। यानी हमें क्या है कि गुप्त काल के अंदर भगवान शिव की, भगवान विष्णु की, बुद्ध भगवान की और भगवान महावीर की क्या मिलती हैं? मूर्तियाँ मिलती हैं। तो ये उनकी पेंटिंग मिलती हैं। तो ये शो करता है कि जो गुप्त काल था उसके जो रूलर थे वो क्या थे? सेक्युलर थे, यानी धर्म निरपेक्ष थे। वो एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानते थे। वहाँ की जनता है वो सारे धर्मों को या इन धर्मों को मानती थी। नेक्स्ट देखिए, क्लॉथ फ्रेगमेंट्स फाउंड्स इन हड़प्पा टेल्स अस दैट वीविंग वॉज एन ऑक्यूपेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमें जो क्लॉथ फ्रेगमेंट्स मिले हैं, कपड़ों के जो टुकड़े मिले हैं, कपड़ों के जो अंश मिले हैं हमें खुदाई के दौरान, जो कि हड़प्पा की खुदाई के दौरान, ये हमें कहते हैं, इससे हमें पता चलता है कि वीविंग वाज एन ऑक्यूपेशन, जो बुनाई थी, यानी कपड़ों की बुनाई भी होती थी उस टाइम, यानी कपड़े भी उस टाइम आ चुके थे। कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कपड़ों की खोज हो चुकी थी, ये हमें पता चलता है। ठीक है, यहाँ पे डांसिंग गर्ल हड़प्पा के अंदर जो मिली है उसकी देखिए मूर्ति। यहाँ कैव पेंटिंग अजंता के अंदर जो गुफाओं के अंदर जो पेंटिंग है उसकी आप यहाँ देख सकते हो। और ये एंशियंट पोट्री, होथल के अंदर एंशियंट यानी प्राचीन, पोट्री यानी मिट्टी के जो बर्तन है वो हमें प्राप्त हुए, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। अब है लिटरेरी सोर्सेज यानी साहित्यिक सोर्स। ऊपर अपने आर्कियोलॉजी पढ़ा था, ये क्या है? लिटरेरी। हैंड रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स एंड कल्चरल मोर्स आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, क्या हैंड रिटन रिकॉर्ड यानी
हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड ऑफ इवेंट, एक पर्टिकुलर इवेंट के हाथ से लिखे हुए रिकॉर्ड एंड मतलब सांस्कृतिक मोड यानी मतलब रीति रिवाज, वहाँ के जो सांस्कृतिक है संस्कृति है, जो भी रीति रिवाज है उसके बारे में ये चीज़ें होती है, आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट, इसे अपन हस्तलिपि कहते हैं। ठीक है ना, यानी हाथ से लिखे हुए हैंड रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स एंड कल्चरल मोड्स और कोड, यानी ठीक है, ये होती है मैन्युस्क्रिप्ट। कोई पूछ ले आपको, सबसे पहले तो आपको ये जो वर्ड हिस्ट्री के अंदर आते हैं मोस्टली, अपने अभी अदर यूज़ नहीं करते हैं, ये वर्ड जब आए तो इनकी टर्म्स कोई भी लेसन शुरू करते हो तो उसके नीचे लिखी हुई होती है। अभी ये 8, 10, 15, 20 वर्ड है, ये बिल्कुल ओड है, अभी तक आपके सामने शायद नहीं आए हैं, तो उनको आप पहले देखो ये टर्म होती क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज़ें बार बार आती है। तो ये अभी जो ऊपर आया था वो मैंने आपको बताया था, ये मैन्युस्क्रिप्ट आ गया, ये है क्या, तो जो भी है सबसे पहले आप टर्म है ना इनको अच्छे से क्लियर कर लिया करो कि होती है क्या चीज़ है। इन एंशियंट टाइम, और प्राचीन काल के अंदर, पीपल डिड नॉट हैव पेपर टू राइट ऑन, लोगों के पास में क्या है उस टाइम पेपर की खोज नहीं होती थी, तो एंशियंट टाइम में लिखने के लिए पेपर नहीं होता था। दे रोट a record of their life and time by writing on various surfaces like rocks, dried barks of trees, भोजपत्र या metal plates and palm leaves, यानी ताड़ की जो पत्तियों पे। ठीक है, यानी जो पहले जो बात करते हैं अपने उस टाइम पर्टिकुलर टाइम की, तो वहाँ पे क्या नहीं होता था, कागज़ नहीं होता था, तो वो अपने चीज़ें लिखने के लिए क्या, दे रोट ए रिकॉर्ड ऑफ देयर लाइफ, वो अपनी लाइफ का रिकॉर्ड लिखते थे किस पे, बाय द सरफेस। ठीक है ना, किसके सरफेस पे लिखते थे, रॉक्स यानी पत्थरों पे, ड्राइड बार्क्स ऑफ द ट्रीज यानी भोजपत्र जो अपने जो मतलब पेड़ों के जो होते हैं ना, अपने सूखे जो हिस्से होते हैं, जैसे पेड़ों से जो ऊपर का होता है जैसे अपने पत्र, तो उन चीज़ों पे, या मेटल प्लेट्स पे लिखते थे, या पाम लीव्स पे लिखते थे। यानी उनके पास में क्या नहीं था, पेपर नहीं था, लेकिन वो लिखना उनको आता था, तो इन चीज़ों का सहारा लेते थे एज ए पेपर। ठीक है, सेवरल रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन म्यूजियम, टेम्पल्स एंड आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरीज अक्रॉस द वर्ल्ड। सेवरल बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है वो क्या है कि प्रिजर्व्ड यानी सुरक्षित की गई है, संरक्षित की गई है, कहाँ पे, बहुत सारे म्यूजियम में, मंदिरों में, आर्कियोलॉजिकल लाइब्रेरीज़ में अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर हम देखते हैं तो इस टाइप की बहुत सारी रेयर, ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट है वो यहाँ पे क्या की गई है, सुरक्षित की गई है, संरक्षित की गई है। These manuscripts tell us about the religious, political and social practices of their time, यानी उस टाइम की धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियाँ, रीति रिवाज कैसे वो काम करते थे, उनके बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। किनके थ्रू, इन मैन्युस्क्रिप्ट्स के थ्रू। इन इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रिटन इन पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल, यानी इंडिया के अंदर ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये मुख्यतः कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखी गई है, पाली, प्राकृत, संस्कृत और तमिल। ठीक है, अब देखिए आगे, फॉर एग्जाम्पल द रामायण, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द रामायण वॉज रिटन इन संस्कृत, हमारी जो रामायण है वो किस में लिखी गई है, अभी संस्कृत में लिखी गई है। वाइल जबकि इन साउथ इंडिया टेक्स्ट लाइक शिल्पा डिक्रम वॉज रिटन इन द तमिल, और जो साउथ का जो टेक्स्ट है, मान लो जो अभी है ये ग्रंथ, ये किस में लिखे गए हैं, ये लिखे गए हैं कौन सी भाषा है, साउथ की भाषा तमिल है। एंड बुद्धिस्ट जो स्क्रिप्चर्स है वर रिटन इन पाली एंड प्राकृत लैंग्वेज, और जो बुद्धिस्ट के जो भी है वो जो लेख है वो किस में लिखे गए हैं, मान लो वो पाली एंड प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। लिटरेरी सोर्सेज दैट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री
कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलीजियस, सेक्युलर एंड फॉरेन अकाउंट्स। और अपन भारत की बात करते हैं कि भारत के जो लिटरेरी सोर्सेज है, जो साहित्यिक स्रोत है, जो कि हमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, वो हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रिलीजियस, धार्मिक, एंड सेकंड वन इज सेक्युलर, जो कि धर्मनिरपेक्ष है, जो कि पर्टिकुलर किसी धर्म की बात नहीं करते हैं, और फॉरेन अकाउंट्स, यानी जो विदेशी लोग आए हैं और उन्होंने हमें यहाँ के हिस्ट्री के बारे में अपनी अपनी बुक्स में लिखा है। तो ये 3 टाइप से हम जो इंडिया के जो भी है सोर्सेज है, लिटरेरी सोर्सेज है हिस्ट्री को जानने के, वो है। तो फर्स्ट वन इज रिलीजियस लिटरेचर। दीज टेक्स्ट shed light on the religious belief of our ancestors beside telling us about their political, economic, social and cultural life। यानी ये जो है क्या, दीज टेक्स्ट यानी कौन से टेक्स्ट जो कि रिलीजियस लिटरेचर के अंदर आते हैं, वो सैड लाइट प्रकाश डालते हैं किस पे, रिलीजियस बिलीफ कि उस टाइम के लोगों का धार्मिक विश्वास क्या था, वो किस धर्म पे विश्वास करते थे, क्या उनके धार्मिक रीति रिवाज थे, यानी ठीक है ना, इससे संबंधित चीज़ों पे वो ज़्यादा प्रकाश डालते हैं। बिसाइड्स के अलावा, जबकि किसके अलावा, टेलिंग अस अबाउट देयर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ, यानी उस टाइम की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल एंड कल्चरल लाइफ पे प्रकाश डालने के बगैर, जानकारी दिए बिना वो किसकी देने के बजाय वो किसकी जानकारी ज़्यादा देते हैं, उस टाइम के धार्मिक परिप्रेक्ष्य की। ठीक है। फॉर इंस्टेंस द वेदास टेल्स अस हाउ द आर्यंस केम्स टू इंडिया। यानी एग्जाम्पल के लिए अपन बात करते हैं तो जो भी वेद है वो हमें क्या बताते हैं कि आर्यंस है वो किस टाइप से इंडिया में आए। ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स दिख रही है। ये फर्स्ट वन है, ये क्या है, द उपनिषदाज, यानी उपनिषद होते हैं, और ये आईने अकबरी। ठीक है। अब अपन थोड़ा आगे देखते हैं। हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन टेक्स्ट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। हिंदूज़ के, जो बुद्धिस्ट के एंड जैन के जो टेक्स्ट हैं वो हमें बहुत ही वैल्यूएबल, बहुत ही कीमती सूचनाएं देते हैं किसके बारे में, अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना, भारत के, प्राचीन भारत के बारे में बहुत सी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमें कौन से टेक्स्ट देते हैं, जैन्स, बुद्ध एंड हिंदूज़ की। ठीक है। अब हिंदू टेक्स्ट की हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, द 4 वेदास। ठीक है, हमारे 4 वेद, कौन से भी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये अपने 4 वेद है। सबसे पहले तो कोई ये पूछे आपसे भी हमारे वेद कितने हैं, तो वेद 4 है। 4 कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ये भी हमें इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं। इसके अलावा उपनिषद, ठीक है ना, उपनिषद, ठीक है ना, बाद में अरण्यक एंड पुराण, श्रुति, रामायण एंड महाभारत। तो ये जो है ये तो हमारे कौन से हो गए, ये हमारे हिंदू टेक्स्ट हो गए जो कि हमें किसके बारे में जानकारी देते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट टेक्स्ट। जैसे बुद्धिस्ट में देखिए त्रिपिटक एंड मतलब जातक एंड दीपवंश एंड महावासना, महावंश एंड आर्या मंजूश्री। ठीक है, नुल्पा। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर है, जो टेक्स्ट है, ये हमें क्या देते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। और ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट की कैटेगरी में आते हैं। और फिर बाद में है जैन टेक्स्ट। ठीक है। तो द अंग्स, ठीक है, और इनके जो ये अंग्स है, इनके ये है, तो आपको ये पर्टिकुलर क्या, थोड़े से आप 4-5 बार देखोगे तो आपके ये तो अपने हिंदूज है, इनको तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हो। इनके अलावा बस ये हो गया जो जैन का, तो ये जो बाकी बच गए वो बुद्धिस्ट के। ठीक है ना, क्यों, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं भी, ये कौन सा है। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर देखिए सेक्युलर लिटरेचर, ये तो थी अपनी रिलीजियस लिटरेचर। अब सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, जो पर्टिकुलर किसी धर्म पे विश्वास नहीं करती, किसी पर्टिकुलर एक धर्म की न हो, सर्वधर्म हो।
या कह सकते हैं इंडिया, अपने कहते हैं ना इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, यानी एक धर्मनिरपेक्ष। देखिए, मैनी अदर राइटिंग्स वर डन ऑन वेरियस नॉन रिलीजियस सब्जेक्ट्स सच एज लॉ, मेडिसिन, पॉलिटिक्स दैट आर कैटेगराइज्ड एज सेक्युलर लिटरेचर, यानी एक धर्मनिरपेक्ष लिटरेचर के अंदर जो आती है, जो कि उनका मेन सब्जेक्ट क्या है, जो रिलीजियस नहीं है बल्कि क्या है, लॉ, कानून के बारे में, मेडिसिन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो इस टाइप के भी बहुत सारे लिटरेचर है वो अवेलेबल है, जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं। एज एन एग्जाम्पल, चाणक्याज अर्थशास्त्र, चाणक्य की अर्थशास्त्र एक्सपाउंड्स द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड मिलिट्री फिलोसफी ऑफ द मौर्यंस। ये जो चाणक्य की बुक है अर्थशास्त्र है, ये हमें जानकारी देती है इकोनॉमिक, यानी वहाँ की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड मिलिट्री फिलोसफी ऑफ द मौर्यंस। जो वो ये बुक किस काल में लिखी गई, मौर्यों के काल में। तो ये मौर्य जो था राज है, उसके बारे में हमें उस टाइम के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड मिलिट्री फिलोसफी, ठीक है ना, के बारे में हमें जानकारी देती है। एंड क्रॉनिकल्स, पोएम्स, प्लेज एंड मेमोरीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंडर सेक्युलर लिटरेरी सोर्सेज। इनके अलावा ये जो भी मतलब क्रॉनिकल्स है, यानी ठीक है, पोएम्स, प्लेज एंड मेमोरीज आर ऑल्सो क्लासिफाइड अंदर, ये भी किसके अंदर आते हैं, सेक्युलर लिटरेचर में आते हैं। द प्ले मुद्र रक्षा, ठीक है ना, बाय विशाख दत्त डिस्क्राइब द मौर्यन विक्ट्री ओवर नंदाज। और ये जो पर्टिकुलर जो प्ले है, नाटक है मुद्र रक्षा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। ये डिस्क्राइब करता है, हमें बताता है किसके बारे में, मौर्यन विक्ट्री ओवर द नंदाज, यानी जो मौर्यों की नंदों के ऊपर जो विक्ट्री, जो विजय हुई थी, उसके बारे में बताता है। द क्रॉनिकल्स आर रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट दैट आर डिस्क्राइब्ड इन द ऑर्डर दे हैपन। यानी जो क्रॉनिकल्स होते हैं, ये क्या होता है, ये रिटन रिकॉर्ड होते हैं, जो कि रिटन रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट, यानी घटनाओं का लिखा हुआ रिकॉर्ड, दैट डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करता है, बताता है, बखान करता है, इन द ऑर्डर दैट हैपन, ये कैसे, ऑर्डर के अनुसार, यानी ये पहले यहाँ पे इवेंट हुआ, इसके बाद में ये इवेंट हुई, इसके बाद में ये कोई घटना हुई, तो यानी ऑर्डर में लिखते हैं। ऐसे नहीं कि पहले एक आ गया, फिर 4, फिर 3, फिर 7, कंटिन्यूसली वन, मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे वो इवेंट हुए, घटनाएं हुई थी, उसके अकॉर्डिंग वो हमें उसके बारे में बताता है। देखिए, कलन, ठीक है ना, कलन की राज तरंगिणी, इसकी कलन, यानी कलन ने लिखी थी कौन सी बुक, राज तरंगिणी, ट्रेस्ड द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और जो ये पूछ लिया आपको, कश्मीर की हिस्ट्री है वो कौन से टेक्स्ट में मिलती है, कौन सी बुक में मिलती है, तो आप कहोगे कलन की राज तरंगिणी, ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार अबुल फजल्स और अबुल फजल की आईने अकबरी रिकॉर्ड्स द रूल ऑफ अकबर। आईने अकबरी के अंदर क्या है, अकबर के शासनकाल का कैसा वहाँ का उनका शासनकाल रहा था, उसको उसके अंदर लिखा गया है। कौन सी बुक में, आईने अकबरी, ठीक है। तो ये जो भी बुक है, आप उसके बारे में थोड़ा 4-5 बार रीड करोगे तो आपकी समझ आ जाएगा ये बुक किससे रिलेटेड है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर्स, इसके अलावा क्या कि जो फॉरेनर्स आए थे, जो भी विदेशी लोग आए थे और उन्होंने अपने यहाँ की सिचुएशन को देखा और अपनी बुक के अंदर लिखा, उनके बारे में देखिए। मैनी फॉरेन ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री। यानी अलग अलग कालखंड में, पीछे इतिहास की बात करेंगे तो अलग अलग काल में, अलग अलग समयों में
क्या है कि फॉरेनर जो ट्रेवलर्स आए थे यानी विदेशी यात्री आए थे और उन्होंने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था, यानी अपनी जो ट्रेवल हिस्ट्री मान लो जो भी अपनी जो करते हैं तो उसमें अपन लिखते हैं कि मैं वहाँ गया, वहाँ पे ऐसा था वैसा था, वहाँ के लोग ऐसे थे, वहाँ की कल्चर ऐसी थी, वहाँ की मतलब पॉलिटिक्स ऐसी थी, यानी उसके बारे में अपनी अपनी वो बुक लिखते थे पहले, ठीक है। सम ऑफ दीज फॉरेनर्स रोड डिटेल अकाउंट ऑफ द किंगडम्स दे विजिटेड, यानी वो कौन से साम्राज्य काल में आए थे इंडिया में, तो उसके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा कुछ फॉरेनर्स में। मैक्सथनीज द ग्रीक एम्बेसडर रोड डाउन हिज इम्प्रेशंस अबाउट द पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अंडर मौर्यंस इन हिज बुक इंडिका। अब बात करते हैं किसकी, ग्रीक एम्बेसडर था वो, ठीक है ना, कौन था भी, ग्रीक एम्बेसडर, हिज नेम वाज मैक्सथनीज, रोड डाउन, उसने लिखा, हिज इम्प्रेशंस अबाउट द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन की, उस टाइम की पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन की के बारे में, ठीक है, कौन से टाइम में, अंडर द मौर्यंस इन, जो यानी ये जो मैक्सथनीज था ये किसके काल में आया था, मौर्यों के काल में आया था, जो कि ग्रीक एम्बेसडर था। उसने अपनी बुक, उसका नाम था इंडिका, में लिखा क्या, इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पूरा का पूरा उसने डिस्क्राइब किया है। यानी हमें इंडिका नाम की ये बुक है जो कि मैक्सथनीज की है, उसके अंदर हमें मौर्य काल की पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में जानकारी मिलती है। इनके अलावा चाइनीज़ ट्रेवलर्स फाइयान एंड वेनसांग रोट इन ग्रेट डिटेल अबाउट द किंगडम दे विजिटेड इन देयर ट्रेवल्स इन इंडिया। और उन्होंने, किसने, फाइयान और वेनसांग जो कि चाइनीज़ ट्रेवलर थे, उन्होंने अपनी ग्रेट पूरी विस्तृत इतिहास लिखा है अपनी बुक के अंदर, और किस टाइम में, जिस पर्टिकुलर टाइम में उन्होंने विजिट की थी इंडिया के अंदर, उस टाइम के बारे में सब कुछ उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। अल बरूनी एंड द अरब ट्रेवलर, तो ये अल बरूनी कौन था, अरब ट्रेवलर थे, यानी अरब से आया यात्री था। gave an in-depth account of 11th century India in his book किताबुल हिंद, और उसने अपनी बुक किताबुल हिंद में लिखा है 11th सेंचुरी के बारे में, डेप्थ यानी गहराई में लिखा है, अपना पूरा गहराई में उस टाइम के जो भी चीज़ें थी उसके बारे में लिखा है। तो अपने बात करते हैं, अपने यहाँ क्या कर ली, मैक्सथनीज की कर ली, अपने वेनसांग की कर ली, फाइयान की कर ली, अल बरूनी की कर ली, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपको पता होना चाहिए भी कौन सी बुक है, किसने लिखी है, और वो कहाँ का जो ट्रेवलर था। ये जो अपने वेनसांग की जो पिक्चर है यहाँ पे दिखाई गई है। अब देखिए, ये मैं आज के लिए इतना काफ़ी है। ये थोड़ा सा जो बचता है वो अपन कल करेंगे, और मैं कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।